नष्ट करते रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े आयोजन कराते हैं। माँ अन्नपूर्णा की जयंती पर एक बहुत ही विशाल भंडारा भी करवाते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, वंदन और अभिनंदन। और मैं हमारे भानु भैया से भी निवेदन करूंगा, ये भी हमारी कथा सुन करके कथा कहने लगी, तो मैं भानु भैया से निवेदन करूंगा कि दो शब्द वो भी कहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शांताकारं भुजगशयनं पदं नामं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतकमलनयनं योगावेदनागम्यं वंदे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। व्यास जी महाराज हमारे गुरु जी, सभी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और थोड़ा बहुत सत्संग का मौका मिलता है तो हम कर देते हैं, क्योंकि कर्म अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। और ये जो मेनबाड़ा गांव है, आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। अभी कुछ दिन पूर्व हम गंगा जी के तट पर गए थे, जहाँ से हमारी बुआ जी पधारी हैं, जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। तो वहां पर हर खेत में भागवत जी चल रही, माघ महीना चल रहा है, रामनगरिया का मेला गंगा जी के तट पर लगा है और सब जगह भागवत जी चल रही है। और अब इस क्षेत्र की हम बात करें, उत्तर भारत तरफ तो भागवत जी का सभी पालन हो रहा है। तो ये सौभाग्य हमारे मेनबाड़ा गांव क्षेत्र में आप लोगों को मिला, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक सज्जन तो आजकल आपको जब हमारी भागवत जी में ऐसा आता है कि पौंडरिक जैसे भी पाखंडी लोग भी हुए जो स्वयं अपने आप को भगवान बताने लगे थे, तो वो समय से लेके अभी तक अपने यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो परसों हमसे हमारे विभाग के ही हैं, तो हमसे हास प्रयास करने लगे कि मिश्रा जी इतनी भागवत चल रही तो सब तर जाएंगे, यथार्थ सत्य क्या है? तो हमने कहा भैया भगवान को मानते हो, बिहारी जी को मानते हो, बात करते हैं। हमें बिहारी जी को मानते हो, भगवान को मानते हो? क्या हम भगवान को नहीं मानते, हम सत्य को मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज आपको महत्व पता चलेगा कि श्रीमद् भागवत कथा व्यास का और ब्राह्मणों का आपके आंगन में, आपके गांव क्षेत्र में आना कितना भाग्यशाली है आपका, कितना भाग्य है आपका, इनका आगमन हुआ। कलयुग अपना प्रभाव दिखाता जा रहा है, हमारी नई पीढ़ी इन सब चीजों को नहीं मान रही है, और जो भक्त है वो तो मान ही गए। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि मिश्रा जी ऐसे तो सब तर जाएंगे, हम तो सत्य पर बिलीव करते हैं, पाखंड पर बिलीव नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते पाखंड के ऊपर। तो हमने कहा भैया आपने हमारे धर्म शास्त्रों को, ब्राह्मणों को, सबको आपने पाखंड एक क्षण में बता दिया। आप हमें इतना बताइए कि आपने गीता जी का कौन सा अध्याय पढ़ा है, रामचरितमानस कितना पढ़ा है, आपने 18 पुराण में से आधा भी कोई पुराण पढ़ा हो तो आप मुझे बताइए। तो बोले उसकी आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो पता है। तो फिर हमने उनसे कहा हम आपको आज सत्य के दर्शन कराते हैं। हमारी श्रीमद् भागवत कथा, जब व्यास जी महाराज ने जब भगवान का सुमिरन किया, उनको ध्यान किया नारद जी के कहने पर, तो उन्होंने ध्यान किया तो सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सबसे पहली महानता क्या, हमारे व्यास जी, हमारे गुरुजनों ने, हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे संतों ने अहम ना लेकर वयम नमः का, वयम नमः हम सभी लिख वो अकेले रहे हैं। सोचिए आप, लिख अकेले बोल रहे हैं, लेकिन सबकी तरफ से वो बोल रहे हैं वयम नमः, हम सब आपकी शरण में हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं, वयम नमः। ये हमारे साधु संत समाज, हमारे व्यास जी महाराज की महानता है, जो आपके बीच में विराजमान है, उनका उत्तराधिकार पूरा लेते। फिर हमने कहा आगे सुनो भैया, जब व्यास जी भगवान ने भगवान की स्तुति की, फिर उसके बाद उन्होंने किसका ध्यान किया? सत्यम धीमहि प्रचोदयात्। किसका? सत्यम धीमहि प्रचोदयात्। शिवम नहीं, आदि शक्ति नहीं, किसी नहीं, उन्होंने ध्यान किया सत्य का, जिसको आजकल के लोग मानते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में इनकी महानता नहीं मालूम पड़ रही। सत्यम धीमहि प्रचोदयात्, मैं उस सत्य का ध्यान करता हूँ जो सबका पालन करता है, हरता है, संकटों को हरता है, जो हमें जीवन देता है, जीवन पर्यंत देता, सब कुछ करता है हमारे लिए, मैं उसका ध्यान करता हूँ। तब उनको जो प्रेरणा मिली वो श्रीमद् भागवत कथा की मिली। वो भागवत कथा मेनबाड़ा गांव में हो रही है, और जो लोग यहाँ पर नहीं है, देखिए भैया मेरे विभाग के बारे में पता चल गया है, मैं बहुत प्रैक्टिकल और स्पष्टवादी आदमी हूँ। जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, समय नहीं निकाल पा रहे हैं, वो उनका प्रभाव है, जो उनके पिछले जन्म के पाप थे वो उनको यहाँ नहीं आने दे रहे हैं।
उनको यहाँ नहीं आने दे रहे हैं। आपने बड़े बड़े आदमियों को देखा होगा, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को देखा होगा, 5 मिनट आते हैं करके चले जाते हैं, 2 मिनट आएंगे, उद्बोधन देंगे, भागवत जी की शरण में बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। कथा का सुमिरन नहीं कर पाएंगे। कथा इतनी महत्वपूर्ण है, अब उसके बारे में सुनिए। सत्यम धीमहि प्रचोदयात् की प्रेरणा से उनको भागवत जी लिखने की प्रेरणा मिली। और जब आपका कल कृष्ण जन्म हुआ था तो व्यास जी महाराज ने आपको बताया होगा कि सभी देवी देवता जब प्रभु प्रकट नहीं हुए तब किसकी स्तुति कर रहे थे? भगवान से ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवता किसकी स्तुति कर रहे थे? सत्य व्रतम, सत्य परम। इस तरीके से उन्होंने श्लोक में सत्य की, जो सत्य हम उसकी वंदना करते हैं कि वो आए और हमें ये पापाचार हो रहा है इससे मुक्त कराएं, धरा को मुक्त कराएं, हम उनकी स्तुति करते हैं। तब किसका जन्म हुआ? वो प्रकट हो, हमारे कष्टों को हरें, तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बोल बाके बिहारी लाल की जय। और उन लोगों को जिनका भाग्य समझने का नहीं है कि ये भागवत जी कितना बड़ा, कितना महान ग्रंथ हमारे बीच में है, भगवान वेदव्यास जी महाराज ने हमारे बीच में लाए हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रही है। और यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 या 3 तथ्य रखे हैं, उससे भी आपको आज समझ में आ गया होगा भागवत जी कितना महान ग्रंथ है। गीता, रामचरितमानस, 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र का समावेश श्रीमद् भागवत कथा में मिलता है। पता है आपको? मीमांस, ठीक है, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, ये सभी योग भागवत जी में मिलते हैं। और जितनी बार आप इसको, कई लोग कहते हैं हम तो साहब सुन चुके, तर चुके, अब नहीं सुनना, हमारे पुरखा भी तर गए। अरे भैया, जितनी बार आप नदी में कूदोगे उतने अच्छे तैराक बनोगे। बनोगे कि नहीं बनोगे? जितनी बार कूदोगे उतने अच्छे तैराक बनोगे। और जब अच्छे तैराक बनोगे तो मझधार की क्या बात है, अपने आप निकल जाओगे उस पार, भवसागर के पार हो जाओगे। तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं मैं देता हूं कि यहाँ पर हमारे गुरुजी ने, हमारे पठारी वाले गुरुजी ने हमें यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया। और ये हमारा भाग्य है भैया, कभी हमने पुण्य किए होंगे जो व्यास जी महाराज की शरण में हम यहाँ पे पधार गए। और सबसे बड़ी बात, भक्त और भगवान का हमें जो यहाँ पर देखा, ये आप लोग सब बैठे हैं, कम हो या ज्यादा हो ये कोई मायने नहीं रखता। ये आत्माएं जो सामने बैठी हुई हैं, ये स्वयं साक्षात भगवान की कृपा आपको यहाँ खींच के लाती है। और इस गांव के लिए भी मैं, यहाँ के स्थान देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता के लिए भी मैं वंदन करता हूँ। इसी ये मैं एक बात कहूंगा कि धर्म के रास्ते पे आप सदैव अग्रसर होते रहें और भगवान आपका कल्याण करते रहें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। बहुत बहुत सुंदर हमारे सम्मानीय ध्यान भैया ने उद्बोधन किया। ब्राह्मण कुलभूषण है और थोड़ा सा समय उन लोग व्यास जी से, जो हमारे आप अभी सभी लोग घर प्रेमी बंधु माताएं बहने हमारे ध्यान भैया का उद्बोधन सुन रहे थे। ये इनके जो माता पिता हैं उनका भी पूर्ण आशीर्वाद है। और जब हम इनके यहाँ रहते हैं तो वास्तव में ये प्रतीत होता है जैसे त्रेता युग में राम जी ने अपने माता पिता की सेवा की है। बिना माता पिता के, बिना आज्ञा के एक पग नहीं रखते हैं। और इसी क्षेत्र से ये लोग जुड़े हुए हैं। आपने सुना होगा नाम हमारे सम्मानीय वेद प्रकाश मिश्रा जी, जो त्योंदा थाने